प्रिय विद्यार्थियों, हम 16 संस्कारों की चर्चा कर रहे थे। भारतीय संस्कृति में, समाज व्यवस्था में संस्कार महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। संस्कारों का तात्पर्य शुद्धिकरण, परिमार्जन या परिष्कार से है। इस पर पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर बात करेंगे भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जिन 16 संस्कारों को महत्व मिला हुआ है, इनकी विशेषताओं के बारे में। ये 16 संस्कार है क्या? जैसा कि आपको मैंने पूर्व में भी बताया कि भारतीय सामाजिक जीवन में जीवन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसको क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने के लिए हमारे सूत्रकारों और स्मृतिकारों ने संस्कारों की व्यवस्था की। बच्चे के गर्भ में आने से लेकर जीवन पर्यंत उसे अनेक धार्मिक क्रियाकलापों से, कर्म कांडों से गुजरना होता था। उसे सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करना होता था। इस जीवन और पारलौकिक जीवन के कल्याण के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने संस्कारों के रूप में ये व्यवस्था दी, जिससे कि वो अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करके इस लौकिक जीवन को, पारलौकिक जीवन को सुख में बना सकें। इसी क्रम में हम देखें तो प्राचीन काल की बात यदि हम करें तो गर्भाधान संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार, इन तीनों संस्कारों का समाज में महत्व था। बच्चा जब माँ के गर्भ में आता था तब से लेकर जब वह विवाह योग्य हो जाता था, विवाह के पश्चात जीवन के सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करता हुआ वो मृत्यु को प्राप्त करता था, तब तक उसके जीवन में इन तीनों संस्कारों का महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ था। आने वाले समय में हमारे सामाजिक व्यवस्थाकारों ने इसमें अन्य संस्कारों को भी शामिल किया और जैसे जैसे उन्होंने शक्तियों का आभास जहाँ भी पाया और जहाँ आवश्यकता महसूस हुई, उन्होंने संस्कारों के रूप में एक नई व्यवस्था समाज को दी। चूँकि इन संस्कारों का लौकिक और पारलौकिक कल्याण की दृष्टि से महत्व था, तो इस महत्व को ही दृष्टिगत रखते हुए आज हम इन संस्कारों के विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे गर्भाधान संस्कार की। 3 संस्कार जो माँ के गर्भ में हमें दिखाई देते हैं। 16 संस्कारों में प्रारंभ के जो 3 संस्कार हैं, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार, तीनों संस्कारों का अपना महत्व है। माँ के गर्भ में आने से पूर्व माता पिता द्वारा जो क्रिया की जाती थी, शारीरिक शुद्धि के पश्चात जब स्त्री संतानोत्पत्ति के योग्य हो जाती थी, उस समय पुरुष और स्त्री के माध्यम से जो संस्कार किया जाता था उसे गर्भाधान संस्कार के नाम से संबोधित किया गया। क्योंकि हमारे समाज में संतानोत्पत्ति को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और इस कार्य के लिए जो व्यवस्था की थी उसको इन्होंने गर्भाधान संस्कार का नाम दिया। योग्य और एक कुशल संतान की उत्पत्ति के लिए संस्कार किया जाता था। माता पिता उचित समय में उचित क्रियाओं का संपादन करने के पश्चात गर्भ का संपादन करते थे और माँ के गर्भ में आने से ही ये संस्कार पूरा होता था। क्योंकि ये माना जाता था कि संतानोत्पत्ति से ही पुरुष अपने ऋण से मुक्त होता है, पितृ ऋण से उसे मुक्ति मिलती है, इसलिए इस संस्कार का विशेष महत्व देखा गया है। और इस संस्कार को करते समय देवी देवताओं का आह्वान किया जाता था, जिससे कि जो शक्तियां हैं, विनाशक शक्तियां हैं, वो गर्भ को नुकसान नहीं पहुंचा सके। दूसरा जो संस्कार है पुंसवन संस्कार, वो इससे मिलता जुलता ही है। माँ के गर्भ में जब संतान आती थी तो इस गर्भ की सुरक्षा के लिए और इससे पुत्र की प्राप्ति के लिए संस्कार किया जाता था, जैसे कि इसके नाम से विदित है पुंसवन संस्कार। पुमान प्रस्यते येन तत्पुंसवन निरितम, अर्थात संस्कार प्रकाश में ये कहा गया है कि पुत्रोत्पत्ति की प्राप्ति के निमित्त इस संस्कार को किया जाता था। ये माना जाता है कि वैदिक ऋषियों की ये परंपरा थी कि कुछ औषधियों के सेवन से पुत्र संतान की प्राप्ति की जा सकती है। इसके निमित्त हमारे स्मृतिकारों ने, शास्त्रकारों ने, हमारे व्यवस्थाकारों ने कुछ औषधियों का भी उल्लेख किया है जिनके सेवन से पुत्र की प्राप्ति होती है। हालांकि तत्कालीन परिस्थितियों में चूंकि पुत्र को अधिक महत्व दिया गया था, इसलिए संस्कार को भी अधिक महत्व मिला हुआ था। परंतु आज के समय में देखें तो संस्कार का अधिक महत्व नहीं देखा जाता। स्त्री और पुरुष दोनों ही योग्य और उत्तम संतान के लिए इस संस्कार को पूर्ण करते थे। तीसरा जो संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। चूँकि माँ के गर्भ में जब संतान आती थी तो इसकी सुरक्षा की भी चिंता माता पिता दोनों
दोनों को होती थी। ऐसे में ये संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता था। और इसके लिए कहा जाता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा हो, वर्तमान में भी अनेक जातियों में जब माँ गर्भवती होती है तो किसी के यहाँ 8वां महीना पूजा जाता है, किसी के यहाँ माँ का जो छठा महीना होता है ये पूजा जाता है। तो उस समय भी सीमंतोन्नयन संस्कार के रूप में हमारे समाज में ये व्यवस्था थी कि जब माँ के गर्भ में बच्चा होता था तो छठे या 8वें महीने में संस्कार किया जाता था, जिसमें जो पति होता था वो अपनी पत्नी के, अपनी स्त्री के बालों को उदुम्बर की टहनी से संवारता था और उसके कान में ये कहता था कि उसके गर्भ में जो शिशु है वो सुरक्षित रहे। वर्तमान में हम देखते हैं कि मिसकैरेज होते हैं और अबॉर्शन वगैरह होते हैं, तो इस गर्भपात को रोकने के लिए और गर्भ की सुरक्षा के लिए संस्कार को उस समय किया जाता था और इसीलिए इसका इतना महत्व बना हुआ है। इस तरह हम देखिए माँ के गर्भ में गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता था। चौथा जो संस्कार है जातकर्म संस्कार, ये जब संतान इस दुनिया में आ जाती थी प्रसव के पश्चात इस संस्कार को किया जाता था। जैसे कि आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा कि जब किसी के यहाँ संतान उत्पन्न होती है तो हम ये कहते हैं कि हमने उसको घुट्टी दी, तो इस घुट्टी को ही उस समय जातकर्म संस्कार कहते थे। और ये कहा जाता था कि जातकर्म संस्कार में जो दही है, शहद है, इस तरह से संतान को चटाई जाती थी। पिता अपने संतान के कान में वेदों के कुछ श्लोक बोलता था और ये संस्कार इस निमित्त किया जाता था कि जब इस दुनिया में वो जो संतान आई है उसका परिचय संसार से कराया जाए, उसकी सुरक्षा के निमित्त ये संस्कार किया जाता था। तो इस तरह से हम देखें भौतिक जगत से अवगत कराने के लिए जातकर्म संस्कार पिता द्वारा संतान के लिए किया जाता था। जातकर्म संस्कार के पश्चात नामकरण संस्कार का महत्व है। संतान जो इस जगत में आई है उसका नाम रखा जाता था संस्कार के माध्यम से, और प्राचीन काल में इसके लिए जो धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते थे, जो कर्मकांड होते थे, उनको उन्होंने नामकरण संस्कार का नाम दिया। चूँकि नाम का अत्यधिक महत्व है इसलिए संस्कार को भी बहुत महत्व मिला हुआ था। निष्क्रमण संस्कार, जब बालक को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता था तो उसको सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते थे। तो ये संस्कार इस निमित्त किया जाता था कि भौतिक और प्राकृतिक जगत से अब शिशु को अवगत कराया जाए, और ये माना जाता है कि तीसरे महीने के पश्चात ये संस्कार किया जाता था, जिससे कि अब शिशु जो बाहर की दुनिया से परिचित हो सके, बाहर के वातावरण से परिचित हो सके, इसलिए संस्कार का महत्व था। अन्नप्राशन संस्कार, संतान जब 6 महीने की होती थी तो पहली बार उसको अन्न का सेवन करवाया जाता था। और आप लोगों को भी पता है कि अभी भी ये कहा जाता है डॉक्टर्स के द्वारा कि 6 महीने तक बच्चे को अपनी माँ का दूध ही पीना चाहिए और उसी के पश्चात उसको खाने के लिए कुछ देना चाहिए। तो इस संस्कार का महत्व हम अपने प्राचीन काल से ही देख सकते हैं, वैदिक काल से ही देख सकते हैं कि इसमें पहली बार संतान को कुछ खिलाया पिलाया जाता था जिससे कि वो शारीरिक दृष्टि से बलिष्ठ हो सके, उसका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही हो सके। इसी तरह हम देखें जो महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है हमारी सामाजिक व्यवस्था में वो है चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार। आप सभी को पता है संतान जब 1 साल की या 3 साल की या 5 साल की होती है तो उसके बाल मुंडवाए जाते हैं, मुंडन संस्कार होता है। और अनेक जगह तो ये बड़ी धूमधाम से संपन्न होता है। जो धार्मिक यज्ञ जो कर्म इसमें होते हैं तो इस संस्कार का भी अपना महत्व है। इसके बाद हम देखें कर्णभेद संस्कार। आप लोगों ने अपने घरों में अपने बड़ों को देखा हो तो आपने देखा होगा कि उनके कान छिदे हुए होते थे पुरुषों के, तो ये इसीलिए छिदवाए जाते थे कि बुरी शक्तियों से, बीमारियों से संतान को बचाया जा सके। संस्कार का इसीलिए महत्व था कि शारीरिक व्याधियों से बचाने के लिए संस्कार संपन्न किया जाता था और इसका उस समय बहुत ही महत्व था। इनके पश्चात जो संस्कार किए जाते थे ये सारे संस्कार हुए जब बालक बाल्यावस्था में होता है, तब से लेकर जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तब तक ये सारे संस्कार किए जाते हैं। अब समय आता है बच्चे की एजुकेशन का, शिक्षा प्राप्ति का। इस निमित्त 3 संस्कार महत्वपूर्ण माने गए हैं। विद्यारंभ संस्कार, जब पहली बार उसको अक्षर ज्ञान कराया जाता है और उसको गुरु के पास लेके जाया जाता है। और जो दूसरा महत्वपूर्ण संस्कार इसमें माना जाता है वो है उपनयन संस्कार। 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार उपनयन संस्कार को माना गया है। विद्या प्राप्ति के निमित्त जो विद्यार्थी है उसका बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास हो सके, उसके व्यक्तित्व का निर्माण हो सके, उसके चारित्रिक निर्माण हो सके, इन सारी चीज़ों के लिए उपनयन संस्कार की व्यवस्था हमारे
ऋषि मुनियों ने की थी और इसके माध्यम से वो आचार्य के पास जाकर गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। इस संस्कार के माध्यम से यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार अब बालक को हो जाता था। तीनों जो वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों के लिए अलग अलग धागे का यज्ञोपवीत होता था। यज्ञोपवीत को पवित्र माना जाता था। सूत, ऊन और सनकाई ये यज्ञोपवीत होता था। इसका अलग से संस्कार होता था। ऋतुएं निश्चित थी जब ये यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता था। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है और इस संस्कार के माध्यम से अब बालक वेदों का अध्ययन करने का अधिकारी होता है। शिक्षा प्राप्ति का वो उपयुक्त समय माना जाता है। इसमें आयु का भी अलग अलग से निर्धारण किया गया है। हमारे व्यवस्थाकारों ने अलग अलग आयु बताई है शिक्षा प्राप्ति की। तो उन्होंने उपनयन संस्कार के माध्यम से विद्यार्थी को, एक बालक को शिक्षा प्राप्ति के योग्य होना बताया है। इसमें आयु की शिथिलता भी दी गई है। संस्कार का उद्देश्य आत्मिक विकास तो करना ही है, साथ ही उसका चारित्र्य और बौद्धिक विकास करना भी रहा है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है वेदारंभ संस्कार, जो उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार का ही मिलता जुलता रूप है। इसमें पहली बार बालक को वेदों का अध्ययन करवाया जाता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करवाया जाता है और उसको ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने के नियमों की पालना सुनिश्चित करवाई जाती है। इसके बाद जब बालक 16 वर्ष का हो जाता है, वो युवावस्था की ओर अग्रसर होता है, तो पहली बार जब उसके दाढ़ी मूंछ आते हैं, तो इन दाढ़ी मूंछों को जब पहली बार संवारा जाता है तो उस समय भी हमारे व्यवस्थाकारों ने संस्कारों की व्यवस्था की और इस संस्कार का नाम दिया उन्होंने केशांत या गोदान संस्कार का। इसका नाम गोदान इसलिए रखा गया क्योंकि पहली बार जब दाढ़ी मूंछ बनाए जाते थे, मुंडवाए जाते थे, तो सामाजिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण माना जाता था कि बालक अब आयु के एक दूसरे दौर में प्रवेश कर रहा है, उसका मानसिक विकास हो रहा है शारीरिक विकास के साथ साथ। तो इस समय गाय का दान करना पवित्र माना जाता था, इसलिए इसको गोदान संस्कार भी कहते हैं और ये माना जाता है कि गोदान ब्राह्मणों को किया जाता था। लास्ट में जो महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है समावर्तन संस्कार, जो ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति का सूचक है। इस संस्कार में शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के योग्य होता है। उचित गुरु दक्षिणा देकर वह गृहस्थ आश्रम में परमिशन मांगता है। शिक्षा की समाप्ति इस आश्रम के माध्यम से मानी जाती है। समावर्तन संस्कार के पश्चात महत्वपूर्ण संस्कार आता है विवाह संस्कार और इस विवाह संस्कार के माध्यम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता है। ये माना जाता है कि जैसे गृहस्थ आश्रम अन्य तीनों आश्रमों की आधारशिला है, वैसे ही विवाह संस्कार अन्य सारे संस्कारों की आधारशिला है। उपनयन संस्कार से जहाँ वह शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी होता है, वहाँ विवाह संस्कार से वो इस योग्य होता है कि समाज व्यवस्था में वो अपना विकास दे सके, अपना योगदान कर सके। विवाह संस्कार के माध्यम से अब जो युवा हो चुका है बालक, वह विवाह करने के पश्चात 5 महायज्ञ 3 दिनों 16 संस्कारों इनको करने के लिए योग्य हो जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, वह अपने दायित्वों को पूरा करते हैं और इस संस्कार के माध्यम से वह अन्य संस्कारों को संपूर्ण करने का अधिकारी हो जाता है। इसी में हम देखें, क्योंकि विवाह के समय बहुत सारे ऐसे धार्मिक काम हम करते हैं जिसमें उनका महत्व माना गया है, धार्मिक महत्व माना गया है, सामाजिक महत्व माना गया है। जैसे हम देखें कि पाणी ग्रहण संस्कार होता है, परिणय संस्कार होता है, अलग अलग संस्कार माने जाते हैं कि हम घर में गणेश जी को न्योता देते हैं, गणेश जी बिठाते हैं, बाण बिठाते हैं, गीत संगीत का आयोजन होता है। तो बहुत सारे जो कर्म किए जाते हैं उनका हमने संयुक्त रूप से नाम दिया है विवाह संस्कार का। अंतिम जो महत्वपूर्ण संस्कार है वो अंत्येष्टि संस्कार। जीवनचर्या को कंप्लीट करने के बाद जब ये यात्रा समाप्ति की ओर होती है, मनुष्य अपने लौकिक जीवन का आनंद उठाने के पश्चात अपनी देह को छोड़कर दूसरी दुनिया की ओर जाता है, तो इस संस्कार को नाम दिया उन्होंने अंत्येष्टि संस्कार। ये माना गया कि मृत्यु के पश्चात भी जीवन होता है और इस जीवन को सुखमय बनाने के लिए कोई बाधा रास्ते में न आए, आत्मा की मुक्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए ये संस्कार का धार्मिक और सामाजिक महत्व देखा गया। अंत्येष्टि संस्कार में मरने के पश्चात मृत शरीर के साथ जो विधिवत
क्रियाएं की जाती हैं, उन क्रियाओं के माध्यम से जो अतृप्त आत्माएं हैं उनकी आत्माओं को शांति मिलती है। मृत्यु पश्चात ये माना जाता है कि पारलौकिक जीवन सुधरता है, इसलिए संस्कार का इतना महत्व माना गया है। इस तरह से हम देखें 16 संस्कारों में सभी संस्कारों का महत्वपूर्ण स्थान है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन संस्कार, ये तीनों गर्भ में जब शिशु आता है तब किए जाते हैं, गर्भ की सुरक्षा के लिए किए जाते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। इसके बाद जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, ये जब बालक छोटा होता है तब किए जाते हैं संस्कार। फिर विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ संस्कार जब शिशु शिक्षा प्राप्त करता है, बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है तब किया जाता है। इसके बाद समावर्तन, केशांत और गोदान संस्कार, ये शिक्षा समाप्ति की ओर अग्रसर होने का सूचक है। फिर विवाह संस्कार जो एक नए गृहस्थाश्रम में प्रवेश का अधिकारी हो जाता है, और जो सामाजिक दायित्वों की अनुपालना है वो संस्कार के माध्यम से ही की जाती है। जो यौन इच्छा है उनके संतुष्टि संस्कार के माध्यम से ही संभव हो सकती है। और लास्ट में जो महत्वपूर्ण है अंत्येष्टि संस्कार। इस तरह से हम देखें तो प्रारंभ से लेकर अंत तक सभी जो 16 संस्कार हैं इनका अपना महत्व रहा है, और इन संस्कारों के माध्यम से ही हमारी सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित बनी हुई है।